मिशन चंद्रयान 3 ये आपका लॉन्च हो रहा है और मिशन चंद्रयान 2 में जो कमियां थी उन्हीं कमियों को दूर करके एक नए संस्करण के तौर पे, एक उन्नत संस्करण के तौर पे चंद्रयान 3 जो है आपका लॉन्च होने जा रहा है। तो आज के सेशन में मैं आपको बहुत ही समग्रता से मिशन चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ाऊंगा और एक बार फिर से भारत के सभी नागरिकों को गौरवान्वित होने का मौका मिलेगा। इसरो के द्वारा वो कार्य किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से इसरो कार्य कर रहा है वो सारी विषय वस्तु को आप समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के सेशन में कई सारे पक्षों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मिशन चंद्रयान 3 है क्या, इसको समझेंगे आप। मिशन चंद्रयान के साथ साथ मिशन चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 के बारे में भी मैं यहाँ पे जानकारी दूंगा। साथ ही ये बताने का प्रयास करूंगा कि भारत क्यों दक्षिणी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ही जो है लैंडिंग करना चाहता है, ठीक है। और यदि मिशन चंद्रयान 3 आपका सफल रहा, जो कि 100% ये विश्वास है इसरो के ऊपर कि इस बार मिशन चंद्रयान 3 सफल रहेगा और मिशन चंद्रयान 3 के सफल होते ही हम विश्व के पहले देश बन जाएंगे जो दक्षिणी ध्रुव पे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला देश रहेगा, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक ज्यादातर जो चंद्रमा पे जो देशों ने अभियान किए हैं, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र जो होता है, चंद्रमा का जो इक्वेटर है, वहां पर ज्यादातर जो है अभियान पहुंचे हैं। तो दक्षिणी ध्रुव पर उतारना ये एक बड़ा चैलेंज है। इससे पहले चंद्रयान 2 पे हमने अटेम्प्ट किया था 2019 में। इसके पहले चंद्रयान 1 आया था 2008 में। आपको याद हो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान मिशन गया था और पहले ही अटेम्प्ट में भारत ने जो है झंडा गाड़ दिया था। तो चंद्रयान 3 के साथ साथ मैं आपको विश्व में चंद्र मिशन जितने भी हुए हैं, चाहे वो सोवियत संघ के द्वारा किए गए हैं, चाहे वो अमेरिका के द्वारा मानव युक्त जो है चंद्रयान मिशन किया गया है, उनके बारे में भी समझना का प्रयास करेंगे। साथ ही आने वाले समय पे इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में मानव युक्त मिशन भेजने की भी तैयारी चल रही है। मिशन गगनयान और आदित्य L1 की भी तैयारी चल रही है। सूर्य के रिसर्च के लिए भी जो है इसरो काम कर रहा है। तो इसरो आप देखते हैं लगातार इतने सारे उपग्रह भेजता है ना। अब तो वाणिज्यिक स्तर पे उपग्रहों को भेजने का कार्य इसरो के द्वारा किया जा रहा है। तो जो है इसरो में आप देखते रहते हैं, अब तो PSLV, अब तो GSLV आ चुका है। आपका GSLV के थ्रू आपके बहुत सारे रॉकेट भेजे जाते हैं। तो लगातार जो है इसरो आए दिन नए नए कीर्तिमान स्टैब्लिश करता है। उन्हीं में से एक कीर्तिमान आप सभी का जो है सामने आ चुका है, समय नजदीक आ चुका है और ये आ गया है मिशन चंद्रयान 3 के बारे में। तो आज के सेशन में हम मिशन चंद्रयान 3 को समझने का प्रयास करेंगे। समय बहुत नजदीक आ गया है, 14 जुलाई को ये लॉन्च होना है आपका। समय इसका है 2:35 पर ये आपका मिशन लॉन्च होगा। 2:35 पे मिशन लॉन्च होगा। फ्राइडे का दिन पड़ रहा है 2023 में और जो आपका श्रीहरिकोटा हमारा अंतरिक्ष जो रिसर्च सेंटर है, वहां से जो है इसको इसरो लॉन्च करेगा, ठीक है। तो एक बार इस पूरे सेगमेंट को समझने का प्रयास करते हैं। मैं आपको 1 to 1 हर चीज बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं मिशन चंद्रयान की, ठीक है। देखिए मिशन चंद्रयान में जो 3 प्रमुख हिस्से हैं इसके। पहली बात तो ये समझिए कि ये मिशन चंद्रयान 2 का ही उन्नत संस्करण है, उसका अगला चरण है, ये मान के चल सकते हैं। मिशन चंद्रयान 2 जो था हमारा, वो आंशिक तौर पे जो है सफल हुआ था, पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ था। जो रोवर था, जो हमें सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी, वो विफल हो गया था, ठीक है। तो चंद्रयान 2 का ही अगला चरण है आपका चंद्रयान 3, जिसकी डेट मैंने आपको बता दी 14 जुलाई 2023 को, यानी कि आ ही गई डेट। और ये आप सभी के लिए मतलब 2:35 ये आपको इसरो के द्वारा ऑफिशियली बताया गया है। श्रीहरिकोटा से जो है ये आपका लॉन्च होगा। इससे पहले चंद्रयान 2 जो है आपका 22 जुलाई 2019 को देखे 2:43 पे ये आपका यहां से प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान 2। अब चंद्रयान 2 के साथ क्या हुआ था, ये मतलब आंशिक रूप से ही विफल हुआ था। देखा जाए तो ये सफल भी हुआ। लैंडर और रोवर जो था उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। आप सभी ने वो नज़ारा देखा होगा जब इसरो में जितने भी वैज्ञानिक थे बैठे हुए थे और जब ये मिशन पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ, जब लैंडर जा रहा था अंतिम समय में संपर्क छूट गया उससे, फिर जो है रोवर तो पहुंच ही नहीं पाया क्योंकि लैंडर से ही लैंडर मतलब जिसमें रोवर होता है, रोवर लाइक है एक रोबोट है ना, एक रोबोट। अभी मैं दिखाऊंगा मिशन चंद्रयान 3 पे भी वो रोबोट है जो कि भेजा जा रहा है। तो
सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी और आपने देखा था कि किस तरीके से इसरो के जो हमारे अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री से लिपट करके रो रहे थे। तो वो एक जो है बड़ा ही इमोशनल कर देने वाला पल था। लेकिन अब उन सभी कमियों को दूर करके चंद्रयान 3 के अंतर्गत जुलाई में इसको लॉन्च किया जा रहा है। 1 महीने की यात्रा करके ये आपका जो है अगस्त के महीने पे चंद्रमा पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग करा करके भारत विश्व का पहला देश बन जाएगा जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचा है। ठीक है, तो ये आपका चंद्रयान 2 था। चंद्रयान 2 आपका 22 जुलाई 2019 और इसके पहले चंद्रयान गया था आपका 22 अक्टूबर 2008 में। फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरी तरीके से सफल रहा। दूसरे अटेम्प्ट में हमने रोवर की बात की। अभी आने वाले समय पे देखिए एक समय ऐसा भी आएगा कि भारत जो है मानव को भी भेजेगा, है ना। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे आपका। अब बात करते हैं जो चंद्रयान 3 है, मिशन चंद्रयान 3 है, इसके 3 प्रमुख हिस्से हैं। ठीक है, 3 प्रमुख हिस्से हैं। आसान भाषा में यदि बताएं, अंग्रेजी में इन्हीं को मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इन्हीं को मॉड्यूल कहते हैं। रुक जाइए मैं एक बार दिखाता हूं आपको। ये तो पाथ है जिस पाथ से मिशन चंद्रयान 3 जाएगा। ये पृथ्वी है और ये आपका चंद्रमा है। ये पूरा की प्रोजेक्टाइल इसको किया जाएगा पृथ्वी की ऑर्बिट से, ये चंद्रमा की ऑर्बिट में प्रवेश करेगा और प्रवेश करने के बाद ये दक्षिणी ध्रुव पे यहाँ पे ये पूरा सॉफ्ट लैंडिंग इसकी कराई जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट पाथ है, प्रोजेक्शन है जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए चंद्रयान 3 में क्या है, 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से में मैं एक बार बता देता हूं। एक तो आपको जो इसको उड़ा के ले जाएगा वहां तक पहुंचाएगा, इसको बोलते हैं प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है आपका, प्रोपल्सन मॉड्यूल। ये है आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल। ये भी देखो सारे मॉड्यूल इंपॉर्टेंट हैं। अंतिम लक्ष्य यही है कि वहां तक रोवर पहुंचा देना। रोवर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो इसको उड़ा के ले जाएगा, यहां से पूरा का पूरा जो यान है ये पहुंचेगा, तो ये पहुंचेगा प्रोपल्सन मॉड्यूल से। प्रोपल्सन मॉड्यूल आप लोग लिख सकते हैं। चंद्रयान 3 के 3 हिस्से हैं, प्रोपल्सन मॉड्यूल। ठीक है, तो इसके 3 हिस्से हैं। एक बार सभी को हम लोग क्रम से लिख लेते हैं। हाँ, प्रोपल्सन मॉड्यूल। दूसरा जो हिस्सा है वो है नीचे उतरने वाला हिस्सा। जब ये चंद्रमा की ऑर्बिट के पास नजदीक पहुंच जाएगा तो वहीं पर एक लैंडर है इसमें, जो लैंडर इसमें सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ठीक है, तो ये आपका इनर मॉड्यूल है इसके अंतर्गत, इसको हम क्या बोलते हैं, लैंडर। दूसरा मॉड्यूल है आपका लैंडर। तीसरा मॉड्यूल है आपका रोवर। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, अलग अलग मॉड्यूल हैं आपके। इसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल है और लैंडर है। ये आप ये लैंडर देख पा रहे होंगे। इसी लैंडर में रोवर रखा हुआ है। इसी लैंडर में क्या है, आपका रोवर है जो कि चंद्रमा की सतह पे उतरेगा। ये आप देख पा रहे होंगे। और ये कहां पे उतरेगा, इसके साउथ पोल पे चंद्रमा के साउथ पोल पे उतर पाएगा। ठीक है, चंद्रमा के साउथ पोल पे उतरेगा। और ये आप देख पा रहे होंगे, ये है चंद्रमा का साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। आप देखिए चंद्रमा को आप देख पा रहे होंगे, ये अपने आप में बड़ा जटिल नहीं लग रहा आपको? कितने सारे क्रेटर्स हैं, कहां पे जाके उतरेगा, ये सारी जगह निर्धारित की जा चुकी है। ठीक है, ये सारी जगह निर्धारित की जा चुकी है कि चंद्रयान 3 कहां पर उतरेगा। 70 डिग्री अक्षांश जो है चंद्रमा में, वहां पर जाकर के इसको उतारा जाएगा, इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। ठीक है, तो यदि ये सफल हो जाता है, दक्षिणी ध्रुव पे देखो उतारना आज तक किसी ने किया नहीं, सफल नहीं हो पाए हैं बहुत सारे लोग। इससे पहले चीन का एक मिशन गया था जिसका नाम था चांगई 4। चांगई 4 में चंद्रमा के जो सुदूर हिस्सा है, जो हिस्सा नहीं दिखता है, वहां पर जो है चांगई 4 में चीन के द्वारा पहली बार जो है लैंडिंग की गई थी। लेकिन देखिए आमतौर पे ज्यादातर जो लैंडिंग होती है वो भूमध्य रेखा क्षेत्र में की जाती है, जो इसका इक्वेटर है। क्यों की जाती है? क्योंकि वहां पे लैंडिंग आसान और सुरक्षित होती है। ठीक है, लगातार सूर्य की रोशनी पहुंचती रहती है, तो जो उपकरण यहां से जाते हैं, चाहे रोवर जाए चाहे लैंडर जाए, तो इनको प्रॉपर एनर्जी प्राप्त होती रहती है। दक्षिणी ध्रुव पे जैसे आप हमारे यहाँ पे देखते हैं कि बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, पूरा अंटार्कटिका महाद्वीप है, वैसे ही चंद्रमा का भी दक्षिणी ध्रुव इतना आसान नहीं है। यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में रहता है, -200 डिग्री से कम टेम्परेचर रहता है। ठीक है, इतने सारे ढलान है, इतनी सारी पहाड़ियां, इतने सारे क्रेटर है, यहाँ पे क्रेटर ही क्रेटर है। ठीक है, प्रकाश बहुत कम मात्रा में जो है आपका यहाँ पे जो है पहुंचता है दक्षिणी ध्रुव में।
यही जो है भूमध्य रेखा में क्या होता है, समतल है, ज्यादा ढलान पहाड़ियां नहीं है, क्रेटर नहीं है, वहां पे प्रकाश भी पहुंच पाता है। तो सूर्य ऊर्जा के जरिए जो उपकरण है उनको एनर्जी मिलती रहती है। तो चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र है ये अपने आप में जटिल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो क्रेटर मौजूद, देखिए कितने सारे क्रेटर्स हैं यहाँ पे, है ना, कितने क्रेटर्स हैं, कुछ सेंटीमीटर्स में क्रेटर्स हैं यहाँ पे, मतलब अपने आप में, इसलिए सॉफ्ट लैंडिंग अपने आप में कठिन हो जाती है यहाँ पे। और -230 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहता है। उपकरण जो यहाँ से भेजे जाते हैं इतने कम टेम्परेचर पे उनको संचालित कर पाना अपने आप में एक बड़ा टास्क हो जाता है, ठीक है। तो अब जो चंद्रयान 3 मिशन है उसमें ये भेजना है हमें, हमारा अंतिम गोल ये है कि वहां पर जो हम रोवर भेज रहे हैं लैंडर के अंदर जो रखा हुआ है उसको किसी तरीके से अंदर पहुंचा दे। तो इस मिशन में 3 मॉड्यूल हैं। पहला है प्रणोदन मॉड्यूल जिसको हम प्रोपल्सन मॉड्यूल कहते हैं, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा उद्देश्य है, ठीक है। इसके पहले आपको पता है कि जब मिशन चंद्रयान 2 गया था तो विक्रम लैंडर उसके साथ था, और विक्रम लैंडर के बाद ही पूरा का पूरा जो है स्थिति खराब हो जाती है, ठीक है। अब इसका लॉन्च व्हीकल क्या है, पहली बात तो इसका प्रक्षेपण किया जा रहा है श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहां से लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए जो लॉन्च व्हीकल है उसका नाम है मार्क 3 LVM3, इसके तहत इसको लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के तहत इसको जो है आपका लॉन्च किया जाएगा, LVM3, ये भी ध्यान रखना है। और इस बार जो है हमारी पूरी प्रयास है कि इस बार जो है हम जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से पूरा हो पाए। इसके बाद जो है एक मानव युक्त मिशन भी इसरो करने वाला है, मानव युक्त मिशन जिसको हम गगनयान कहते हैं, ठीक है। गगनयान जो है एक मानव युक्त अंतरिक्ष यान बनाया जाएगा, गगनयान जिसको नाम दिया गया है। और इसमें जो है पहली बार जो है इसरो 3 व्यक्तियों के एक दल को 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजेगा। तो इसरो का गगनयान मिशन आने वाले समय पे आपको मिलने वाला है। और ये वाला आपका है आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन ये भी आप मान लीजिए कि अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। सूर्य का अन्वेषण करने के लिए हम लोग जो है, तो ये आगे के मौके हैं जब जो है आपको एक बार, तो मैंने आपको एक बार इसके बारे में बताया। सबसे पहली चीज हमारा डिस्कशन यहाँ पे चल रहा था, ये 3 मॉड्यूल हैं, ठीक है। एक मॉड्यूल है जो कि उड़ने वाला हिस्सा है जिसको हम प्रोपल्सन मॉड्यूल या प्रणोदन मॉड्यूल कह रहे हैं, दूसरा है नीचे उतरने वाला हिस्सा, और तीसरा है जानकारी जुटाने वाला हिस्सा। तो जो रोवर है, रोवर इस लैंडर के अंदर रहेगा, और वो जब इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी, आप देखेंगे इसमें 4 जो है आपके पॉड लगे हुए हैं, और ये जाकर के सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, फिर ये खुलेगा और इससे रोवर निकलेगा, ठीक है। वही रोवर आपका जो है वहां पे जाकर के सारी चीजें अच्छे से हो जाती हैं, तो वो फिर जानकारी उपलब्ध कराएगा, वैज्ञानिक जितने भी प्रयोग होंगे। तो प्रोपल्सन जो आपका हिस्सा है इसका अल्टीमेट पूरा का पूरा गोल क्या है, प्रणोदन का पूरा गोल है कि इसको चंद्रमा की धरती तक पहुंचाना, ठीक है। जब ये चंद्रमा की धरती पर पहुंच जाएगा इस यूनिट का काम खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। इसके बाद अगला नंबर आएगा लैंडर का। लैंडर का पूरा काम है चंद्रमा में उतरना, चंद्रमा में सुरक्षित उतरना, सॉफ्ट लैंडिंग करना, और अपने साथ इसी के अंदर रोवर रखा होगा, एक रोबोट रखा होगा जिसे हम रोवर कह रहे हैं, ठीक है। रोवर में 4 चक्के लगे हुए हैं, पहिए लगे हुए हैं, और ये रोवर का काम सारा का सारा रहेगा कि वहां से इमेजेस खींचता रहे, वहां से जानकारी इकट्ठा करता रहे और भारत में भेजता रहे, वहां से फोटो खींचे, वहां पे वीडियो बनाए, और वहां से जब तक इसमें ऊर्जा है, जब तक ये कार्य संचालित हो रहा तब तक ये लगातार अपने उद्देश्य के लिए काम करता रहेगा, ठीक है। टोटल 3 उद्देश्य हैं इसके। पहला उद्देश्य है चंद्रमा की सतह तक लैंडर को पहुंचाना, स्मूथ लैंडिंग कराना। दूसरा उद्देश्य है कि रोवर जो है चांद की सतह पर चला करके दिखाना कि रोवर वहां पे चल रहा है। और तीसरा है जब रोवर वहां पे ऑपरेट हो जाएगा तो वैज्ञानिक परीक्षण करना। इस उद्देश्य से पूरा का पूरा चंद्रयान मिशन आपका चल रहा है, ठीक है। अब चलिए जो है आगे की बात करते हैं कि भाई जो इसरो के द्वारा मिशन चंद्रयान 3 आपका जो भेजा गया है, ये सबसे बड़ी चीज ये है कि आज तक कोई भी देश सफल नहीं हो पाया दक्षिणी ध्रुव पे उतरने की। तो इसकी सबसे बड़ा जो इसका की पॉइंट है वो है कि ये दक्षिणी ध्रुव पे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतारा जा रहा है, ये सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। अब चलिए मैं एक बार आपसे डिस्कस करता हूं। ये तो चंद्रयान 3 के बारे में चर्चा हो गई कि इसमें 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है इसको पहुंचाएगा चंद्रमा
उसकी जो है जो उसकी ऑर्बिट है यहाँ तक, ये पूरा का पूरा पृथ्वी की ऑर्बिट से चंद्रमा की ऑर्बिट तक पहुंचाने का काम है। दूसरे यूनिट का काम वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग का काम है, और तीसरा यूनिट वहां पर जो उस पे रोवर है वो ऑपरेट होने का काम है। ठीक है, बस सिंपल सा ये माजरा है। अब बात करते हैं कि मानव के इतिहास में चंद्रमा पे मिशन कब से शुरू हुए। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ था, है ना, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, 1950 के दशक में ही वैज्ञानिकों में होड़ लग गई। क्यों? वर्ल्ड में कोल्ड वार चल रहा था, और कोल्ड वार में एक शक्ति आपकी यूएसएसआर थी, सोवियत संघ जिसे कहते हैं, दूसरी शक्ति अमेरिका थी। तो दोनों में आपस में एक होड़ लग गई कि भैया मैं जो है इतने मिशन भेजूंगा, दूसरा कह रहा है मैं इतने मिशन भेजूंगा। ठीक है, और इस होड़ में पहली बार जो है सोवियत संघ को सफलता मिली। सबसे पहले सोवियत संघ जो है एक पहला जो है ऐसा देश था जिसने स्पुतनिक 1 बनाया। ये आप देख पा रहे होंगे आपके सामने, ये स्पुतनिक 1 है। ठीक है, और ये पहला मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम उपग्रह है जो कि 1957 में इसको भेजा गया। स्पुतनिक 1 को किसने बनाया? यूएसएसआर ने। ठीक है, और जब स्पुतनिक 1 सफल हो गया, ये उपग्रह सफल हो गया, तो इसके बाद सोवियत संघ ने यह संकल्प लिया कि चांद की सतह पर वो अंतरिक्ष यान भेजेगा, चांद की सतह तक पहुंचेगा, चांद पे रोवर को उतारेगा। और ऐसे में लगातार एक लंबी होड़ लग गई। अमेरिका और यूएसएसआर दोनों के बीच में एक लंबी टक्कर हो गई। काफी सारे मिशन अमेरिका ने, काफी सारे मिशन यूएसएसआर ने किए। ठीक है, लेकिन सफलता किसको मिलती है? सफलता मिलती है यूएसएसआर को पहले शुरुआत में। बाद में मानव सहित वाला प्रयास किया किसने? नासा ने। तो सबसे पहले यूएसएसआर ने जो है लूना, ये आप देख पा रहे होंगे, आपको दिख पा रहा होगा, ये आपका जो है अंतरिक्ष यान है। लूना 1 को सबसे पहले भेजा। लूना काफी करीब तक पहुंचा चंद्रमा की धरती पर, लेकिन यह भी सफल नहीं हो पाया। इसके बाद जो है लूना 2 पहुंचा। लूना 2 कब पहुंचा अंतरिक्ष यान? लूना 2 आपका 14 सितंबर 1959 को यूएसएसआर के द्वारा भेजा गया। समझिए, 14 सितंबर 1959 को चंद्रमा की सतह पर उतरा आपका बकायदा ये लूना 2। लूना 2 लिख लीजिएगा। ठीक है, लूना 2 आपका चंद्रमा की सतह पर पहुंचा, और चंद्रमा की सतह पर पहुंचने के बाद जो है इसने बढ़िया लैंडिंग की बकायदा, भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र जो आपका था। ठीक है, तो इस मिशन में सफल होने के बाद रूस लगातार काम कर रहा था। इसके बाद उसने वोस्टोक 1 को लॉन्च किया। ये तो आपका लूना 2 सफल हुआ, पहला जो है चंद्रमा की सतह पे। ये आप देख पा रहे हैं वो वोस्टोक 2 है आपका। क्या है? वोस्टोक 1, माफ करिएगा, 12 अप्रैल 1961 को, 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक 1 लॉन्च किया गया। और ये एक मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन था। क्या था? मानव युक्त। आपको पता है पहला व्यक्ति कौन है जो कि अंतरिक्ष में गया है? मानव युक्त। ये इसी यान से गया है, वोस्टोक 1 से। किस यान से गया है? वोस्टोक 1 से। वोस्टोक 1 मिशन था आपका, मानव युक्त मिशन था। और पहली बार 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक 1 से जाने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन। ये आप पर्सन का नाम जानते हैं, यूरी गागरिन। आप सभी ने नाम सुना होगा, ये चेहरा आप लोग शायद जानते कम ही हो। इनका नाम है यूरी गागरिन। ठीक है, यूरी गागरिन पहले व्यक्ति थे जो मानव युक्त मिशन, अंतरिक्ष में कदम रखा इन्होंने, और अंतरिक्ष में पहुंचने की जो कल्पना थी मनुष्य की वो इन्होंने पूरी। दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है अंतरिक्ष में कदम रखा, लेकिन अभी तक चांद तक नहीं पहुंच पाए। ये अंतरिक्ष में पहुंचे लेकिन चांद तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, इसके बाद फिर से प्रयास किया गया। 1966 में सोवियत संघ ने लूना 9 जो है आपका जो है लॉन्च किया और सॉफ्ट लैंडिंग की वहां पे, लेकिन इंसान नहीं पहुंचा पाया। इंसान को पहुंचाने की कामयाबी किसको मिलती है? अमेरिका को। अमेरिका का मानव सहित मिशन आपका ये रहा। ये आपको अमेरिका का जो मून मिशन था जिसका नाम था अपोलो 11। अपोलो 11 ये मानव का मूल मिशन, मानव सहित चंद्र मिशन है, मून मिशन है अमेरिका का। इसके तहत जो है 3 व्यक्ति चांद पर पहुंचते हैं। इसके तहत आपके 3 व्यक्ति चांद पर पहुंचते हैं। इन तीनों के नाम आप शायद जानते हो।
एक तो नील आर्मस्ट्रांग है, कौन है ये आपके, माफ करेगा, नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। आमतौर पे स्टार्क का नाम आ जाता है। स्टार्क आप सभी लोग, यदि आयरन मैन सीरीज आप लोगों ने सुनी हो तो उसमें एक पर्सन जो आयरन मैन बनते हैं, स्टार्क नाम रहता है उनका ना, तो वो नहीं है, ये स्ट्रांग है ये, ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग पहले पर्सन थे, इनके साथ 2 व्यक्ति और गए थे, दूसरे थे एडविन एड्रिल, है ना, इनके बारे में आप सभी को, एडविन एड्रिल थे और एक बज एड्रियन थे, 3 लोग थे, शायद आप सभी जानते हो। नंबर 1 तो ये थे, है ना, और इसके बाद जो है चांद पर कदम रखने वाले दूसरे पर्सन थे बज एड्रियन। दूसरे व्यक्ति कौन थे, वो 3 इडियट में क्वेश्चन पूछता है ना कि चांद में कदम रखने वाला पहला व्यक्ति, तो जो आपका वो तुरंत बताता है कि नील आर्मस्ट्रांग। दूसरा कौन था, तो दूसरा भी नाम समझिए, बज एड्रियन, बज एड्रियन, ठीक है। तीसरा कौन था, एडविन एड्रिल, ठीक है, एडविन एड्रिल, ये 3 ही थे, एडविन एड्रिल, एडविन एड्रिल, ये आपके जो है 3 व्यक्तियों का एक पूरा यान जो है ये 20 जुलाई 1969 को जो है 20:17 पे चंद्रमा की धरती पर उतरा और ये चांद की जमीन पर पहली बार यूएसए को सफलता मिल पाई। तो अपोलो 11 जो है आपको ध्यान रखना चाहिए, और वापस भी आया ये 24 जुलाई 1969 को ये वापस आया, ठीक है। और यहां पर जो है अपोलो 11 के द्वारा एक रोवर था द ईगल, उसको भी उतारा गया था। तो 24 जुलाई को इनकी वापसी हुई थी, 24 जुलाई को ये वापस आ गए थे, 24 जुलाई 1969 की बात है ये वापस आ गए थे, ठीक है। प्रशांत महासागर में लैंडिंग कराई गई थी इनको, सकुशल धरती पर ये पहुंच गए थे आपके, ठीक है। तो लगभग 2 घंटे तक ये चंद्रमा की जमीन पर रहे, 2 घंटे वहां पर बिताए इन्होंने, और इसके बाद जो है वहां से 20 किलोग्राम चट्टान भी लाए थे, मिट्टी भी लेकर के आए थे, ठीक है, और जो है प्रशांत महासागर में सुरक्षित वापस लौटे। इसके बाद लगातार फिर चंद्रमा में जाने की एक होड़ जो थी वो लगातार कई सारे देशों में आ गई, चलती रही, ठीक है। अपोलो 12 गया, अपोलो 14 गया, 15 गया, अपोलो 16 गया। तो नासा ने लगातार जो है अंतरिक्ष जो है वहां पर कई सारी जानकारियां जुटाई, ठीक है। अपोलो 17 गया, तो अपोलो मिशन कई सारे जो है करता रहा आपका। अब नंबर आता है हमारे देश का, भारत का। तो भारत का जब नंबर आया तो हमने सबसे पहले कौन सा भेजा, अपना चंद्रयान भेजा। चंद्रयान सबसे पहले 2008 में 22 अक्टूबर 2008 में हमारा मिशन, जो पहला मिशन था चंद्रमा की धरती पर पहुंचने का, वो था चंद्रयान, ठीक है। ध्यान रखना है, चंद्रयान काफी सफल रहा, पहला ही अटेम्प्ट था, पहले ही अटेम्प्ट में हमने जो है काम कर दिया, पहले ही अटेम्प्ट में सफल हो गए। दुनिया में पहला मौका था कि पहले अटेम्प्ट में कोई सफल हुआ, सोवियत संघ तक सफल नहीं हुआ, अमेरिका तक सफल नहीं हुआ। तो 2008 में हमने अपना मून मिशन चालू किया, भारत ने 2008 में 22 अक्टूबर 2008 ये भारत का मून मिशन है, ठीक है। और भारत प्रथम प्रयास में ही चंद्रमा में पहुंचने में समर्थ रहा, बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की हमने, ठीक है। इसके बाद चंद्रयान 2 गया हमारा, ये आप सभी लोग इसके गवाह भी हैं, इसके भी गवाह हैं, इसके भी गवाह हैं। तो 2019 में गया आपका ये, ठीक है। 2019 में 22 जुलाई को लॉन्च किया गया। अब देखिए जुलाई के महीने में इसको भी लॉन्च किया गया, जुलाई के महीने में चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया जा रहा है। तो यहाँ पे विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना था, लेकिन जो वो सफल नहीं हो पाया किसी तरीके से, मतलब अपने आप में स्थिति जो है। लेकिन आप समझिए कि जो उसका प्रोपल्सन यूनिट था, प्रणोदन यूनिट था, वो सफलता तक वहाँ पहुँचा, बस सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, किसी कारण से विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया, ठीक है। और फिर इसरो के द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाया। इसके बाद अब तीसरा मिशन अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जब तीसरा मिशन आपका ये सफल हो जाएगा तो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी बात रहेगी, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर ये पहुंच रहा है चंद्रमा के, ठीक है। तो मिशन चंद्रयान 3 आपका लॉन्च हो रहा है। आप सभी लोग इससे जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपको बताई। दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों भेज रहे हैं हम, क्योंकि आज तक ये हिस्सा ऐसा है जो कि पृथ्वी से दृश्यमान नहीं है। हम चंद्रमा का हमेशा एक ही हिस्सा देखते हैं, ठीक है।
चंद्रमा का हमेशा एक हिस्सा देखते हैं, उसका पीछे का हिस्सा हम कभी नहीं देख पाते हैं, और आज तक कोई वहाँ गया नहीं है। तो भारत वहाँ पर प्रयास कर रहा है कि वहाँ पर पहुँचकर काफ़ी सारी चीज़ें कर पाए। ठीक है, तो ये जो है महत्वपूर्ण जानकारी थी आपकी चंद्रयान मिशन के बारे में। एक बार फिर थोड़ा सा मैं लास्ट में सिनॉप्सिस आपको बता देता हूँ। ठीक है, काफ़ी सारी देखो जानकारी जितनी इंपॉर्टेंट थी मैंने मेन आपको सारी बता दी हैं। एक बार ध्यान से आप सभी को समझ भी गए हैं। अब चलिए मैं लास्ट में एक बार फिर से बता देता हूँ। चंद्रयान 3 मिशन भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है। ये आपका 14 जुलाई को भेजा जा रहा है, 14 जुलाई 2023 को। उद्देश्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना, वहां पर एक रोवर भेजना। तो मिशन का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। लॉन्च व्हीकल क्या है? LVM3 लॉन्च व्हीकल है मार्क 3। ठीक है, LVM3 है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, GSLV मार्क 3 जो आपका है। और इसमें जो है पूरा प्रयास है कि यहाँ पर जो है लैंडर यूनिट को भेजा जाए, रोवर को वहाँ पर उतारा जाए। ठीक है, और ये पूरा का पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने का पूरा प्रयास रहेगा। तो चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए सभी लोग अब प्रेयर करिए, और जल्द ही जो है इसरो इसमें सफलता प्राप्त करके पूरे भारत को गौरवान्वित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये रही इस मिशन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। आगे भी इससे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट होती है वो मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। शुक्रिया।